आज की कहानी मांसाहारी या शाकाहारी। असम में एक शिशु मंदिर में जाना हुआ तो बच्चों में बड़ा उत्साह था, जैसे किसी जादूगर के आने पर होता है। बात शुरू हुई तो मैंने बच्चों से पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? सामने से कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई सांप छिपकली, कोई गाय भैंस या अन्य कोई ऐसा विचित्र जीव दिख गया जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, तो यह प्रश्न है कि आप कैसे पहचानेंगे कि वह जीव अंडे देता है या बच्चे? क्या पहचान है उसकी? बच्चे मौन रहे, बस आंतरिक कुसुर कुसुर चलती रही। मिनट 2 मिनट बाद मैंने ही बताया कि बहुत आसान है। जिनके भी कान बाहर दिखाई देते हैं वे सब बच्चे देते हैं, और जिन जीवों के कान बाहर नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, ये बताइए कि आप लोगों के सामने एकदम कोई प्राणी आ गया, आप कैसे पहचानेंगे कि ये शाकाहारी या मांसाहारी? क्योंकि आपने तो उसे भोजन करते देखा नहीं है। बच्चों में फिर वही कौतूहल और कुसुर कुसुर की आवाजें। मैंने कहा, देखो भाई, बहुत आसान है। जिन जीवों की आंखों की बाहर की यानी ऊपरी संरचना गोल है वे सब मांसाहारी है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाघ, चिड़िया, शेर, भेड़िया, चील या अन्य कोई भी। आपके आसपास का जीव जंतु जिसकी आंखें गोल है वह मांसाहारी है। ठीक उसी तरह जिसकी आंखों की बाहरी संरचना की लंबाई लिए हुए है वे सब शाकाहारी है, जैसे हिरन, गाय, हाथी, बैल, भैंस, बकरी। इनकी आंखें बाहर की बनावट में लंबाई लिए होती है। अब ये बताओ कि मनुष्य की आंखें गोल या लंबाई वाली? सब बच्चों ने कहा कि लंबाई वाली। मैंने फिर पूछा कि ये बताओ कि इस हिसाब से मनुष्य शाकाहारी जीव हुआ या मांसाहारी? सबका उत्तर था शाकाहारी। फिर दूसरी बात ये बताई कि जिन भी जीवों के नाखून तीखे नुकीले होते हैं वे सब मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, बाज, गीद या अन्य कोई तीखे नुकीले नाखूनों वाला जीव। जिनके नाखून चौड़े चपटे होते हैं वे सब शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, ऊंट, बकरी। अब ये बताओ, बालकों के मनुष्य के नाखून तीखे नुकीले हैं या चौड़े चपटे? बालकों ने कहा कि चौड़े चपटे। अब ये बताओ कि इस हिसाब से मनुष्य कौन से जीवों की श्रेणी में हुआ? सब बालकों ने कहा कि शाकाहारी। फिर तीसरी बात बताई, जिन भी जीवों, पशु, प्राणियों को पसीना आता है वे सब शाकाहारी होते हैं, जैसे घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, खच्चर आदि अनेकों प्राणी। मांसाहारी जीवों को पसीना नहीं आता है, इसलिए कुदरती तौर पर वे जीव अपनी जीभ निकालकर लाल टपकाते हुए हाँफते रहते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करते हैं। तो यह प्रश्न है कि मनुष्य को पसीना आता है या जीव से एडजस्ट करता है? बालकों ने कहा कि पसीना आता है। अच्छा, ये बताओ कि इस बात से मनुष्य कौन सा जीव सिद्ध हुआ? सबने एक साथ कहा शाकाहारी। ऐसे ही अनेकों विषयों पर बच्चों से बात की, आनंद आ गया। सभी लोग, विशेषकर अहिंसा में, सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं में विश्वास करने वाले लोग भी, चाहे तो बच्चों को नैतिक बौद्धिक ज्ञान देने अथवा सीखने पढ़ाने के लिए इस तरह बातचीत की शैली विकसित कर सकते हैं। इससे जो वे समझेंगे, सीखेंगे, वह उन्हें जीवन भर काम आएगा, याद रहेगा, पढ़ते वक्त बोर भी नहीं होंगे। बच्चे अगर बड़े हो जाए तो उनको ये भी बताइए कि कैसे शाकाहारी मनुष्य जानकारी के अभाव में मांसाहार का उपयोग करता है और कहता है कि जब अन्न नहीं उपजाया जाता था तब मनुष्य मांसाहार का सेवन करते थे, जो सरासर गलत है। तब मनुष्य कंद मूल एवं फलों पर जीवित रहते थे, जो सही है, एवं उसके संरचना और स्वभाव से भी मेल भी खाता है प्रकृति की ओर लौटिए तथा ईश्वर भगवान प्रभु से सच्चे अर्थों में जुड़िए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।